आपका 4 से 5 साल का बच्चा लिख नहीं पा रहा है, स्लो है, राइट? एक्चुअली नो, सच थोड़ा डिफरेंट है। बच्चा लिख नहीं पा रहा बिकॉज़ उसका हाथ अभी रेडी नहीं है। प्रॉब्लम पेंसिल होल्ड नहीं करने की नहीं है, प्रॉब्लम प्रिपरेशन मिसिंग होने की है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने फाइन मोटर स्किल्स को समझ लिया तो आप अपने बच्चे को पेंसिल पकड़ाने से पहले जो प्रिपरेशन की जाती है उस पर फोकस करेंगे। प्रेशर यहाँ से शुरू होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं दैट ग्रिप को सही से होल्ड करो, लाइन के अंदर लिखो और राइटिंग की प्रैक्टिस करो। बच्चा क्या फील करता है? बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा है एंड बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। रियल इशू क्या है? रियल इशू ये है दैट बच्चा अभी राइटिंग के लिए रेडी ही नहीं होता है। तो अब सवाल आता है दैट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है? राइटिंग एक सिंपल स्किल नहीं है, राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो डेवलपमेंट हमें दिख नहीं रही होती वही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जब बच्चा लिखने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है उस वक्त बच्चे का हाथ स्ट्रेंथन हो रहा होता है, फिंगर्स कंट्रोल और प्रिसिशन डेवलप कर रही होती हैं, कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो रहा होता है और बच्चे का ब्रेन और हाथ टीम अप हो रहे होते हैं। सो पेरेंट्स, एक बात ध्यान में रखिए दैट राइटिंग रिजल्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। एंड हम अननोइंगली क्या करते हैं? हम बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल पकड़ा देते हैं बिना उसकी फाउंडेशन को डेवलप किए। ना फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हुई होती हैं, ना कंट्रोल आया होता है, ना कोऑर्डिनेशन बिल्डअप हुआ होता है एंड हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? परफेक्ट राइटिंग। अब सवाल आता है दैट सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर पिक्चर में आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। इन दो चीज़ों का जब डिफरेंस हमें क्लियर हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे सामने क्लैरिटी देना स्टार्ट करती हैं। अब समझते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स बॉडी के वो बड़े मूवमेंट्स होते हैं जिसमें बॉडी के लार्ज मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जब बच्चा दौड़ता है, जब बच्चा जंप करता है, बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, यहाँ पर बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। बट राइटिंग के लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब राइटिंग के लिए बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइटिंग के लिए तो हाथ के कंट्रोल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो छोटे प्रिसाइज मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हाथ और उंगलियों का कंट्रोल डेवलप होता है। जैसे पेंसिल होल्ड करना, कलर करना, स्क्रिबल करना, शर्ट को बटन लगाना, बैग की जिप बंद करना। इन सारी चीज़ों से बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही होती है। एंड इस चीज़ को अगर हम सिंपली समझें तो क्रॉस मोटर स्किल का मतलब है बॉडी का कंट्रोल डेवलप होना एंड फाइन मोटर स्किल का मतलब है हाथों का कंट्रोल डेवलप होना। एक रियलिटी चेक, प्री स्कूल टीचर्स कभी भी बच्चे को डायरेक्टली राइटिंग स्टार्ट नहीं करवाती। वो पहले बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब आप सोचेंगे ये डेली एक्टिविटीज़ हैं क्या? तो आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा बच्चा क्ले से खेल रहा है, घर में वो आटे के डो से खेल रहा है, छोटी छोटी बीड्स को स्ट्रिंग्स में डाल रहा है, बच्चा स्क्रिबल कर रहा है, बच्चा कलरिंग कर रहा है, बच्चा पेपर फाड़ता है, फिर उसके बाद उस पेपर को पेस्ट करता है, या बच्चा अपने शर्ट के बटन को टक इन करता है, या फिर बैग की जिप को बंद करता है। इन सारी चीज़ों से पेरेंट्स को लगता है दैट बच्चा खेल ही तो रहा है, बट नहीं, बच्चा खेल नहीं रहा। इन सारी एक्टिविटीज़ से बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है एंड यही फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की राइटिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करती हैं। अब एक सिंपल चीज़ जानते हैं दैट प्री स्कूल टीचर्स क्या चीज़ें फॉलो करती हैं।
प्री स्कूल टीचर्स एक सिंपल चीज़ जानती हैं दैट अगर बच्चे का हाथ रेडी नहीं हुआ तो बच्चा पेंसिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, राइटिंग मेसी होगी और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए वो एक सिंपल सीक्वेंस फॉलो करती हैं। पहले बच्चे का हाथों को स्ट्रेंथन करना, फिर उंगलियों पर कंट्रोल डेवलप करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिल्ड होना एंड देन उसके बाद आती है राइटिंग। अभी तक हमने देख लिया दैट टीचर्स वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। अब हम बात करते हैं दैट ये फाइन मोटर स्किल्स इतनी ज़रूरी हैं क्यों। तो ये फाइन मोटर स्किल्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज ये ही स्किल्स होती हैं जो बच्चे की हेल्प करती हैं पेंसिल की ग्रिप कंट्रोल करने में। उंगलियां स्ट्रेंथन नहीं होंगी तो बच्चे का पेंसिल का ग्रिप प्रॉपर नहीं होगा। और बस उंगलियों का स्ट्रेंथन होना ज़रूरी नहीं है, हैंड का भी, उसके बच्चे का हाथ का भी स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे का अगर हाथ स्ट्रेंथन नहीं होगा, बच्चा ईज़िली किसी भी चीज़ को करने में, लिखने में या समथिंग, एनीथिंग, उस काम को करने में ईज़िली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड गिव अप कर देगा। राइटिंग बस पेंसिल पकड़ने का गेम नहीं है। राइटिंग एक्चुअली में कंट्रोल सीखने का भी गेम है। लाइन के अंदर लिखना, शेप्स बनाना, ये सब कंट्रोल से आता है। एंड जिस बच्चे ने सही से देखना सीख लिया वो बच्चा सही से लिखना भी सीख लेता है। क्योंकि आंखें देखती हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है और हाथ उस प्रोसेस को फॉलो अप करता है। ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है और उसी इंस्ट्रक्शन को हाथ एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जब ये कनेक्शन स्ट्रांग होता है तब बच्चे की राइटिंग इवेंचुअली इम्प्रूव होती है। अब सवाल आता है दैट एज पेरेंट्स आप किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं सो दैट आप बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में उसकी मदद कर सकें। आप बच्चे को राइटिंग के लिए पुश मत करिए, आप बच्चे को राइटिंग के लिए रेडी करिए। एंड ये आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। या तो आप प्ले बेस एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करिए। जैसे आप बच्चे को क्ले दे दीजिए या आटे का डो दे दीजिए एंड उससे बच्चा खेले। या तो आप बच्चे को बीट्स और स्ट्रिंग्स का यूज़ करवाइए, इससे भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। या तो आप बच्चे को पुराने न्यूज़पेपर्स दे दीजिए, वो फाड़ेगा एंड उसे पेस्ट करने को दे दीजिए। इन प्ले बेस एक्टिविटीज से बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करेगा। याद रखिए दैट लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, लर्निंग प्ले बेस भी होती है। देन आप डेली लाइफ की लर्निंग से भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे को बोल दीजिए दैट वो अपनी शर्ट्स के बटन खुद लगाए, वो अपने बैग के जिप बंद करें या फिर जग से ग्लास में पानी को पोर करें। इनसे भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। देन आप बच्चे को पेंसिल पकड़ाकर लिखवाने के बजाय बच्चे की प्री राइटिंग पर फोकस करिए। जैसे बच्चा स्क्रिबल कर पा रहा है, बच्चा कलरिंग कर रहा है, बच्चा ट्रेस कर रहा है। एंड अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। और अगर नहीं किए तो बच्चा राइटिंग्स में, अपनी राइटिंग में पक्का स्ट्रगल करेगा। एक सिंपल रूल याद रखिए दैट पहले बच्चे के हाथों को स्ट्रेंथन करना है, देन बच्चे को पेंसिल पकड़ानी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो बच्चा कम फ्रस्ट्रेट होगा, ईज़िली लिखेगा और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट अगर आपने बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल पकड़ा दिया ये सोचकर कि बच्चा जल्दी लिखना सीखेगा, तो बच्चा लिखना तो नहीं सीखेगा बट वो लिखने से भागने ज़रूर लगेगा। क्योंकि बच्चे के हाथ में अभी स्ट्रेंथ आई ही नहीं होगी, ग्रिप बनेगी नहीं और बच्चा कुछ दिन बाद लिखना नापसंद करने लगेगा। अब हम एक छोटा सा मोमेंट इमेजिन करते हैं। जब आप एक छोटे से बच्चे को पेंसिल पकड़ाते हैं तब वो सिर्फ लिखने की कोशिश नहीं करता, तब वो अपने थॉट्स को दुनिया तक लाने की कोशिश करता है। और जब बच्चे का हाथ रेडी नहीं होता और उसे आप फोर्स करते हैं लिखने के लिए, तो सिर्फ वो स्ट्रगल नहीं करता, वो बच्चा अपने एक्सप्रेशन से दूर हो जाता है। याद रखिए दैट राइटिंग बस मुंह ज़बानी और लेटर से शुरू नहीं होती। राइटिंग लिखने से शुरू होती है और हाथों से शुरू होती है। और अगर आप
एक बच्चे के भी हाथों की स्ट्रेंथ डेवलप कर देते हैं तो उससे बच्चा बस लिखना नहीं सीखता, वही बच्चा अपनी लिखावट से अपने थॉट्स को दुनिया तक लाता है एंड इन फ्यूचर वो बच्चा अपनी कहानी लिखता है।